जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेडमेंट के बारे में। पूरी बात करेंगे। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज जो बात करने वाले हैं पूरे ट्रेडमेंट की बात करेंगे। सीआरपीएफ में जितना भी ट्रेड है उसकी पूरी बात करेंगे, पूरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जो बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, पूछते रहते हैं आप लोग। पहले बात करते हैं इनकी प्रोसेस की बात करते हैं। तो प्रोसेस इनकी पहले फिजिकल लेती थी, उसके बाद रिटर्न होती थी। तो इस बार पूरी की पूरी चेंज है। पहले रिटर्न होगी, रिटर्न के बाद आपको फिजिकल होगी। अब फिजिकल में क्या क्या होगा उसका हम वीडियो फिर से पहले तो बता रखा हूँ, बट फिर से एक आपको नया वीडियो बता दूंगा क्या क्या होगा। अभी फिलहाल एग्जाम होनी है तो आपको एग्जाम के बारे में सोचिए। पूरी तरह से मैंने बार पहले भी बताया था। बीच में कुछ ही बिजी होने की वजह से मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बता पा रहा था। तो अब आपको लगातार मिलते रहेगी। अब कहिए फ्री हूँ, आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आपको मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता सकूँ, मोटिवेट कर सकूँ, आपको समझा सकूँ। ठीक है दोस्तों, जो चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे इसकी ट्रेडमेंट सीआरपीएफ ट्रेडमेंट के बारे में। तो इसकी पहले रिटर्न होनी है, रिटर्न को और फिजिकल को आपको ट्रेड टेस्ट होगी। ट्रेड में सिंपली पास होनी है और ट्रेड के बाद आपको मेडिकल होगी। मेडिकल को आपको फिर ज्वाइनिंग किया जाएगा। ज्वाइनिंग के बाद आपको देखिए, ज्वाइनिंग सीआरपीएफ ट्रेडमेंट की जो भी सीआरपीएफ की जितनी भी ज्वाइनिंग होती है सब जीसी में होती है। जीसी में आपको ज्वाइन करने का आपको ट्रेनिंग सेंटर भेज देगा, ट्रेनिंग होगी। सब ट्रेड की, हर ट्रेड की अलग अलग ट्रेनिंग होती है, मतलब टाइम पीरियड सबका अलग अलग होती है। तो किसी का 4 महीना, किसी का 44 वीक की होती है, किसी का 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है। तो सबका कुछ का मैंने पता किया हूँ, बाकी सबका अलग होती है। तो ट्रेनिंग तो चलो किसी प्रकार से 2 महीना 3 महीने की बात है। तो अरे बेसिक ट्रेनिंग मज़े से निकलती है, तो उसके बारे में ना सोचना है। अब सिर्फ आगे की प्रोसेस के बारे में जानकारी रखना ज़रूरी होती है कि हम ट्रेनिंग के बाद क्या करनी है। उस सबसे अपनी तैयारी भी रखनी पड़ती है, क्योंकि हमें आगे पढ़नी है या फिर कुछ करना है तो उसके बारे में सोचना पड़ता है कि ट्रेनिंग के बाद हमको कैसा मौका मिलेगा। तो आगे की बात करते हैं। जैसे ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो आपको बटालियन भेज दिया जाता है, यानी यूनिट भेज दिया जाता है। यूनिट में आपको इंटरव्यू होगी, उसके बाद फिर आपको कंपनी अलॉटमेंट हो जाएगी। कंपनी में भेज सकते हैं या फिर हेडक्वार्टर में रुक जाइएगा। तो क्या होती है ना, जो भी आपको ट्रेनिंग के बाद आपको जो भी ड्यूटी मिलेगी आपको ट्रेड से रिलेटेड ही मिलेगी। जैसे जिस ट्रेड से आप भर्ती हुए हैं उसी से रिलेटेड मिलेगी, ज़्यादातर आपको मिलेगी। जैसे बिगुलर की पोस्ट की बात करता हूँ, तो बिगुलर की पोस्ट जैसे अगर 1000 बिगुलर की पोस्ट भर्ती होता है, जैसे पहले से 2 बटालियन में आपकी बटालियन में है बिगुलर, तो हर जगह तो आपको बिगुलर बजाने की ड्यूटी नहीं मिलेगी। आपको जीडी जैसा ड्यूटी करनी पड़ती है, मतलब जीडी की तरह आपको मोर्चा ड्यूटी करना पड़ेगा या फिर बाहर भी जाना पड़ेगा, मैंने पूरी तरह से जीडी जैसा। ठीक है। और बिगुलर की जब प्रमोशन भी होती है, बिगुलर जैसी पोस्ट है, पाइप बैंड ब्रासमैन पोस्ट है, ये सब इसकी प्रमोशन होती है। बाकी अधिकतर ट्रेडमैन की प्रमोशन नहीं होती है। प्रमोशन होने के बाद इसका रैंक हवलदार बिगुलर हटकर और जीडी हो जाती है। ठीक है। बाकी ट्रेडमैन को वेतन सबका बढ़ते रहते हैं, जैसे प्रमोशन ना होकर सिर्फ वेतन बढ़ती है, बाकी रैंक नहीं बढ़ती है। तो एक बिगुलर पोस्ट है जिसकी प्रमोशन होती है। अब बात करते हैं इनकी ड्यूटियाँ के बारे में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं ड्यूटियाँ। सर कैसी कैसी ड्यूटियाँ होती हैं, नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी, कैसा ड्यूटी करना पड़ेगा, उसकी सबसे ज़्यादा जानकारी रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो उसकी बात करते हैं पहले छुट्टी की बात करते हैं। छुट्टी मैंने कई बार बता रखा हूँ, छुट्टी सबकी समान होती है। वेतन बेसिक पे के हिसाब से, जैसे आप जीडी में जितनी बेसिक पे है उस हिसाब से सिपाही ट्रेडमैन की भी बेसिक पे समान है। तो वेतन भी आपको एरिया के हिसाब से आपको वेतन समान मिलेगी। जितनी जीडी वाले को मिलेगी आपके साथ भर्ती वाले का, उतना आपको वेतन मिलेगी। ठीक है। तो वेतन के लिए आप कन्फ्यूज न रहें और छुट्टी के भी कन्फ्यूज न रहें। और फैसिलिटी जो भी हो आपको फैसिलिटी मिलेगी। सीआरपीएफ के, जब आप सीआरपीएफ के मेंबर हैं तो सीआरपीएफ की जितनी एक जीडी वाले को फैसिलिटी मिलती है उतना आपको भी मिलेगी। और बात करते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम की, प्रमोशन की। तब प्रमोशन आपको जैसे होता है ना कि 20 साल 30 साल में 20 साल के बाद हवलदार बन जाते हैं, या 15 साल के बाद किसी जैसे सीआरपीएफ में थोड़ा लेट से बनते हैं तो 16-17 साल, कभी 18 साल भी लग जाते हैं हवलदार बनने में। तो आपको हवलदार प्रमोशन होती है जीडी वाले को। बट ट्रेडमैन वालों का ना आपको प्रमोशन ना होकर आपको वेतन इंक्रीज होती रहेगी। हवलदार वाला का आपको पे अलॉट लग जाएगा। तो इस तरह से आपको चलती है ट्रेडमैन की, बट बिगुलर की आपको प्रमोशन मिलती है। ठीक है। ये तो होगी आपको प्रमोशन की। अब बात करते हैं यहाँ की ड्यूटियाँ क्या क्या करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जिस ट्रेड से भर्ती होते हैं आपको उसी ट्रेड से आपको ड्यूटी मिलेगी। जैसे आप बिगुलर से भर्ती होते हैं तो बिगुलर, तब बिगुलर की ज़्यादा जैसे ड्यूटी नहीं मिल पाती है ना, हर कोई तो बिगुलर नहीं बजाएगा। जैसे 5 बिगुलर है तो हर कोई तो बिगुलर नहीं बजाएगा। इस वजह से आपको ड्यूटी करनी पड़ती है। सफाई कर्मचारी की बात करते हैं तो इनकी सफाई कर्मचारी की ड्यूटी बस ओनली सफाई कर्मचारी को सफाई करना और झाड़ू लगाना जो भी होती है उनकी ड्यूटी है। के अलावा उनकी ड्यूटी नहीं लगती एक्स्ट्रा ड्यूटी, जैसे हो गया नाइट ड्यूटी, 2 घंटे की मोर्चा ड्यूटी या फिर कहीं ड्यूटी करनी पड़ती है, पेट्रोलिंग ड्यूटी कैंप के अंदर हो जाती है। तो ये सब ड्यूटियाँ नहीं करती सफाई कर्मचारी और कुक, इनको बिल्कुल ड्यूटियाँ नहीं लगती है।
या फिर कंपनी में हो या फिर हेडक्वार्टर में हो, इनकी ड्यूटियाँ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पे ही लगती है। अदर पोस्ट की बात करते हैं, जैसे धोबी की बात करते हैं, नाई की बात करते हैं, या फिर जितना भी ट्रेडमैन हो, टेलर की बात करते हैं, या फिर ड्राइवर की हो, मैकेनिक की हो, तो इनकी ड्यूटियाँ नाइट में लग जाती है। जैसे नफरी नहीं होना, बस ड्राइवर की तो कंफर्म है कि आपको ड्यूटियाँ आपको मिल जाएगी, मोर्चा फिर मोर्चा आपको मिल जाएगी आपको ड्यूटी करने के लिए। माली है तो इनकी, या फिर कारपेंटर है, या फिर टेलर हैं, तो इनकी ड्यूटियाँ लगती रहती है नाइट में 2 घंटा के लिए। आपको ट्रेड में दिन को आपको ट्रेड की ड्यूटी भी करनी है। जैसे हर की ड्यूटी, जितने भी ट्रेडमैन की ड्यूटियाँ होती है, सुबह 6 बजे से लेकर स्टार्ट हो जाती है। आप सिपाही हों या किसी भी रैंक से हो, तो आपको ड्यूटियाँ करें या ना करें, बट आपको बेड पे रहने नहीं दिया जाएगा। 6 बजे से आपको कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ काम करने के लिए भेज दिया जाएगा। तो 6 बजे से लेकर आपको नाश्ता तक 8 बजे तक आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। जो भी आपके अंदर एरिया में काम आता है वो करना पड़ेगा। 8 बजे को आप नाश्ता करने के बाद आपको ना 9 बजे जैसे फालन होती है जीडी वाले को, तो आपको भी अपने 9 बजे से लेके आपको 11 बजे तक या 12 बजे तक, 12 साढ़े 11 बजे तक आपको खाना जैसे दोपहर का लंच ना 11:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो दोपहर के लंच तक आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको रेस्ट, दोपहर का आपको सभी को रेस्ट मिलती है, पूरे ट्रेडमैन को भी रेस्ट मिलेगी, जो भी जिनकी भी आती है। बट कुक की सफाई का तरीका मैंने कई बार बता रखा हूँ, अलग अलग वीडियो भी बना रखा हूँ। बाकी जरूरत पड़ेगा तो भी जिस ट्रेड की आपको वीडियो चाहिए उसे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मैं पूरी ट्रेड के बारे में बात बता रहा हूँ। तो भी 3:30 बजे फालन होती है, दोबारा लगती है, तो फिर उस टाइम भी आपको ड्यूटी में आना पड़ेगा। मैंने जो भी टेलर है तो आपको टेलर शॉप में जाना पड़ेगा, बार्बर है तो बार्बर शॉप में जाना पड़ेगा, धोबी है तो आपको धोबी शॉप में जाना पड़ेगा, कारपेंटर है तो अपना कारपेंटर शॉप में, माली है तो अपना फालन में आना पड़ेगा, वहाँ से आपको अपनी ड्यूटी में चले जाना पड़ेगा। तो हिसाब से 3:30 बजे से लेकर आपको 5 साढ़े 5 बजे तक काम चलती है, वहाँ उस टाइम आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी ट्रेड हैं आपको नाइट में, रात का ड्यूटी लिस्ट जब लगेगी तो ड्यूटी लिस्ट में आपको 2 घंटे की ड्यूटी आपको लग जाएगी। ड्राइवर के भी मार्का लगती है और इनकी फिक्स मोर्चा भी मिल जाती है। वहाँ आपको 1 मोर्चा या 2 मोर्चा दे दिया जाएगा, आपको वहाँ ड्यूटी करनी है। तो ड्राइवर की पोस्ट की भी और मैकेनिकल पोस्ट की भी जो भी हो उनकी ड्यूटी मिलती रहती है। तो ये होगी ड्यूटी की, छुट्टी सबकी समान है। तो ये ऐसा ना सोचें कि मैं ट्रेड में भर्ती हूँ तो मैं ड्यूटी नहीं करना पड़ेगा। अपना ट्रेड के अलावा आपको ट्रेड के अलावा भी ड्यूटी करनी पड़ेगी, बट बाहर आपको नहीं जानी है। जैसे आप कहीं ऑफिस में बाहर जानी है 2 दिन की या 1 दिन की, तो ऑफिस में बाहर नहीं जाते हैं, सब कैंप के अंदर ही रहते हैं। जिनके भी जितना भी ट्रेड है, ये सेफ जोन है थोड़ा सा, कि सेफ में आप रहिएगा, हमेशा कैंप के अंदर रहिएगा, बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बिगुलर जाती है, बिगुलर को छोड़कर मैं बता रहा हूँ। तो क्योंकि बिगुलर एक जीडी की तरह है, इसलिए बिगुलर को जाना पड़ता है। बाकी जितने भी ट्रेड है आपको कैंप के अंदर नाइट की ड्यूटी करनी पड़ेगी और अपना काम करना पड़ेगा, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन हो तो अब मैं कमेंट में कीजिए और मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा जितना भी प्रयास सके। मैं जो भी बताऊँगा, जितना जानकारी होगा उतना बताऊँगा। ऐसा नहीं कि आपको झूठ बोल दूँ और आपको मतलब गलत इन्फॉर्मेशन देके आपको धोखा में रखूँ। जो रहेगा जो बता दूंगा, जो सही रहेगा वो सही बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और बात बता देता हूँ कि जब भी मैं छुट्टी में अगर घर जाता हूँ तो जिनकी दिक्कत होती है मैथ में, इस बार ट्रेडमैन में जो फार्म भरे हैं CRPF ट्रेडमैन की, उनकी बहुत सारी दिक्कत सुनने में मतलब बताएं, कमेंट किया, फिर हमसे व्हाट्सअप से बात भी की उनसे, तो उन्हें मैथ में दिक्कत हो रही थी। तो मैं घर पे जब जाऊंगा तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं ज़्यादा मैं बता सकूं, जितना भी चैप्टर हो सके मैं बताने का प्रयास करूंगा अपने अच्छे ढंग से। उम्मीद करता हूं कि मैं मेरा जो वीडियो मैं बताऊंगा, जो भी मैथ में जो भी चैप्टर को बताऊंगा, अगर उस पर अगर देख लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो शायद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको मैं बताऊँ। तो चैनल में नए हैं तो चैनल में जुड़ जाइए, और नेक्स्ट वैकेंसी का अच्छी नई वैकेंसी की तैयारी का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, मैथ और रीजनिंग का। बाकी जानते हैं कि जीडी में जो भी एग्ज़ाम होती है आपको मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस और हिंदी होती है। तो आपको जो पढ़ने वाला है जो मैथ और रीजनिंग होती है, तो मैं उसका जाऊंगा घर पे, जब भी छुट्टी जाऊंगा तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताकर वीडियो अपलोड करूँ। और क्या होता है ना, यूट्यूब पे मिल तो जाते हैं स्टडी, बट पूरी अच्छी तरह से नहीं मिल पाते, बेसिक से नहीं मिल पाते। तो मैं बेसिक से बताने का प्रयास करूँगा कि मैं पूरी बेसिक से आपको मैथ, रीजनिंग जो भी हो, जो भी चैप्टर बताऊँ, 4 चैप्टर नहीं बताऊँ बट बेसिक से बताऊँ कि आपको दोबारा वो पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो थोड़ा लाइक कर दीजिए। थोड़ा मोटिवेट मिलती है देखकर लाइक कि हाँ मैं वीडियो बता रहा हूँ, जो भी मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो और कुछ नहीं, लाइक से कुछ मिलती नहीं है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।